फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। फाइनल फिनिस्टा। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। नमस्कार, मैं हूं पुष्कर चौहान और आप देख रहे हैं बड़ी खबर। बड़ी खबर में बात आज उत्तर प्रदेश सरकार के उस फैसले की जिसमें स्कूल मर्जर का फैसला उसने किया था, लेकिन आज हाई कोर्ट ने सीतापुर जिले की तरफ से दी गई याचिका पर 14 स्कूलों पर रोक लगा दी और अब माना जा रहा है कि करीबन 200 स्कूल ऐसे हैं जिनको मर्जर पर फैसला लिया था, अब वो लटक सकता है। क्या फंस गई सरकार? क्या हो रहा है? पहले तो ये एडवोकेट की बाइट सुन लेते हैं कि आज कोर्ट ने क्या फैसला दिया है। हाई कोर्ट के सीजे बेंच में स्कूल मर्जर को लेकर के सुनवाई हुई और कोर्ट ने स्टेटस को लगा दिया। यथास्थिति बनाने के लिए कोर्ट ने बोल दिया है और 21 अगस्त का डेट लगा दिया है। देखिए, सरकार के पास कोई जवाब नहीं था। सरकार निराधार अपना जो ये बता रही थी कि नहीं, हम बेहतर शिक्षा करने के लिए, बेहतर बच्चों को व्यवस्था देने के लिए स्कूल मर्जर कर रहे हैं, लेकिन दरअसल जब जज साहब ने क्रॉस क्वेश्चन किया, पूछा कि आप क्या क्या कर दिए हैं, क्या क्या कर रहे हैं, तो उस पर सरकार पूरी तरीके से बिना बोले शांत हो गई और माय लॉर्ड ने बहुत फटकार भी लगाई और ये कहा कि आप जिस तरीके से कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। बहरहाल के लिए अभी चूंकि सीजे बेंच अब अगले मंथ में बैठेगी तो तब तक के लिए अभी ब्रेक लगा दिया है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जो है जैसे यथास्थिति। लेकिन सरकार को ये समझना चाहिए कि ये मर्जर चूंकि गरीब बच्चों के विरोध में है, गरीब बच्चों का बहुत नुकसान हो रहा है। अगर मर्जर करना ही है तो सरकार को कम से कम ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा करनी चाहिए, सरकार को हब बिल्डिंग का व्यवस्था करनी चाहिए, अच्छे वहाँ के वातावरण को बनाना चाहिए। लेकिन सरकार उन सब चीजों को छोड़ करके सिर्फ मर्ज कर रही है और सरकार ये भी नहीं बता पा रही है कि कम वाले बच्चों के विद्यालय में मर्ज करना है कि ज्यादा वाले बच्चों के विद्यालय में मर्ज करना है कि 3 किलोमीटर दूर। सरकार कोर्ट का ये भी कंसर्न रहा कि विद इन 1 किलोमीटर रहे तो अच्छा रहेगा। फिलहाल अभी सुनवाई होना बाकी है, फाइनल ऑर्डर आना बाकी है, देखते हैं क्या होता है। धन्यवाद। के जरिए जो 3 दिन से पार्लियामेंट में नहीं कह पा रहे हैं क्योंकि सदन नहीं चल रहा, वो आज यहाँ पार्लियामेंट के बाद विरोध दर्ज करा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिन लोगों ने चुन के भेजा है उनके बच्चों के भविष्य की लड़ाई लड़नी। शिक्षा के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। उन्होंने अपने पहले नारे में शिक्षित बनने कहा, लेकिन सरकार शिक्षा के अधिकार वो छीन रही है। 27,000 स्कूल बंद किए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, 10,000 से ज्यादा बंद किए छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में बंद कर दिए, राजस्थान में, सभी सरकारें करी। मैं पूछना चाहता हूं कि शिक्षा छीन कर क्या करना चाहते हो? स्कूल जाएगा दूर तो बच्चे बनेंगे मजदूर। पढ़ लिख कर जो बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS बने, कमजोर वर्ग के लोग जो है, जो जमीन से निकल के आके और फर्श से अर्श तक पहुंचे, आज उनके बच्चों के भविष्य को रोकने का काम सरकार कर रही है। ये स्कूल नहीं बंद किए जा रहे, गरीबों के बच्चों के भविष्य को छीनने का प्रयास किया जा रहा है, इसलिए हम लोग विरोध दर्ज करा रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि सदन चल नहीं पा रहा है, इसलिए मैं अपनी बात उठा नहीं पा रहा। यस। तो सवाल तो सरकार भी ये कह रही है कि विपक्ष सदन चलाने ही नहीं दे रहे। SIR के मुद्दे को लेकर रोज विपक्ष यहाँ पर। मैं तो चाहता हूँ SIR पे चर्चा हो। मैं तो विपक्ष से भी कह रहा हूँ कि वो सरकार से बात करे, चर्चा करे। मैं तो BSc की उसमें नहीं हूँ, कमेटी में। मैं होता तो मैं सरकार से कहता कि वो विस्तृत चर्चा कराए, जो भी विषय चर्चा कराए, सदन चलने दे, बहुत सारे मुद्दे उठेंगे, समस्याओं का हल होगा। मैं तो सदन के चलने के पक्ष में हूँ, लेकिन सवाल ये है, आप महसूस करके देखो, स्कूल बंद होंगे, किसका भविष्य उजड़ेगा? गरीबों का। 50 बच्चों का भविष्य आप कह रहे हैं कि 50 से कम को बंद करेंगे। एक वोट से सरकार गिर जाती है, अटल जी की सरकार गिरी थी देश के सामने, एक वोट से आदमी चुनाव हार जाता है। आप कह रहे हैं 50 बच्चों का भविष्य मायने नहीं रखता, हमारे लिए मायने रखता है। अगर आप हमारी बात नहीं सुनोगे, इस जो है इस पॉलिसी को बंद नहीं करोगे, तो हम लोग सड़कें भर देंगे, हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, गरीबों के बच्चों के भविष्य के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। और हमने तो ये भी कहा है कि हमें सौंप दीजिए ना, ये सारी पाठशाला फंड भी ना दीजिए,
हमारे कार्यकर्ता स्कूल को मैं चलाने का, प्राइवेट स्कूल से अच्छी शिक्षा देने का काम करें, मैं गारंटी देता हूं आपको। आप 1 साल बाद एनालिसिस करवा लेना, आकलन करवा लेना, लेकिन स्कूल बंद करके बच्चों के भविष्य को बंद करने का काम ना करें। इसके लिए हम लोग हर लड़ाई लड़ेंगे, सड़क में, सदन पे, तमाम जगह। तो सदन में क्या आप ये बात रखेंगे कि बिल्कुल रखेंगे। बात करने का मौका दे सदन? मैं विपक्ष के लोगों से भी कहूंगा और सरकार के लोगों से भी सदन चलने दे। और आप जानती हैं सरकार के हाथ में सदन चलाना, अगर सरकार चाहेगी तो सदन चलेगा, कोई भी नहीं रोक सकता है। ज्यादा 1 घंटा चिल्ला लेंगे, उसके बाद वॉकआउट कर जाएंगे। तो आप भी जानते हैं और क्या हो रहा है, कौन नहीं चलने दे रहा है, कौन चलने दे रहा है। मैं तो चाहता हूँ चलेंगे तो मुद्दों पर चर्चा होगी। दरअसल ये सारा मामला स्कूल मर्जर को लेकर उठा है। समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, कोई भी विपक्षी दल हो, वो लगातार सरकार पर हमलावर है इस मुद्दे पर। और अब ये कोर्ट की तरफ से ये झटका बड़ा है। हालांकि ये फैसला सिर्फ सीतापुर की कोर्ट के लिए आया है, लेकिन जिस तरीके से इस पर आया है वो सरकार को परेशान करेगा। अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर दिया है, अगर शिक्षा का महत्व न समझने वाले भाजपाइयों ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ जाकर अपनी बुलडोजर मनमार्जी चलाई और स्कूल का मर्जर किया, तो हम उस गांव में पीडीए पाठशाला खोलेंगे। पीडीए पाठशाला, वो एक्सपोज दिखाएं अखिलेश यादव का, जिसमें उन्होंने पीडीए पाठशाला का ऐलान किया है कि जहाँ जहाँ मर्जर है, जब सत्ता में आएंगे, जब ये सत्ता में आएंगे तो ये पीडीए पाठशाला खोल देंगे, जहाँ बच्चों से पढ़ाई का बुनियादी हक छीना जा रहा है। ये पीडीए समाज के खिलाफ एक बड़ी भाजपाई साजिश है। भाजपा और उनके संगी साथी हर जगह अपने कार्यालय तो खोल रहे हैं, लेकिन स्कूल बंद कर रहे हैं। भाजपा जाए तो शिक्षा आए। अखिलेश यादव का ये ट्वीट महज 1 घंटे पहले है, जब हाईकोर्ट का फैसला आया है, उसके बाद है। मेरे साथ लखनऊ से संवाददाता पंकज चतुर्वेदी जुड़ चुके हैं। पंकज जी, वैसे भी सरकार घिरती जा रही थी। हम लोगों ने कई रिपोर्ट देखी कि किसी के पास नंबर ही नहीं है किस स्कूल को कहां मर्ज करना है, और आज हाईकोर्ट में इसकी पोल भी खुल गई। पुष्कर जी, देखिए, कुछ दिनों पहले ही सिंगल बेंच का फैसला आया था, तब राज्य सरकार को राहत मिल गई थी। लेकिन इस बार मामला डबल बेंच में था और अधिवक्ता सीनियर एडवोकेट एलपी मिश्रा थे। स्कूलों का जो विलय के खिलाफ याचिका दाखिल हुई थी, सुनवाई के दौरान दोनों तरफ से पक्ष रखा गया। हालांकि सरकार को नोटिस जारी की गई है और पूरे मामले पे जवाब मांगा गया है। साथ ही ये भी निर्देश दिया गया है कि 21 अगस्त तक सीतापुर में स्कूल मर्जर का जो सरकार जो शुरू की थी, जो चीजें हो रही थी, उसको तत्काल अस्थायी रूप से रोक दिया जाए, यथास्थिति बनाए रखा जाए। यानी अगले आदेशों तक सीतापुर में कुछ नहीं होगा। हमारी बात सीनियर एडवोकेट एलपी मिश्रा से भी हुई, वो पूरी तरीके से आश्वस्त है कि कोर्ट इस मामले पे रोक लगाएगी। हालांकि पूरे प्रदेश का मामला था, लेकिन चूंकि लखनऊ जो हाई कोर्ट की बेंच है उसमें कुछ ही जिले हैं अवध के और सीतापुर है, तो सीतापुर के मामले पे सुनवाई करते हुए इस पूरे मामले पे हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है और यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है। 10,000 से ज्यादा ऐसे प्राथमिक या जो मर्जर स्कूलों का विलय हो रहा है, छात्रों के अनुपात के आधार पे जो सरकार ने बनाया है, बेसिक शिक्षा विभाग ने बनाया है, उसमें 10,000 से ज्यादा विद्यालय आ रहे हैं। लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं, अधिकारियों के मनमर्जी की वजह से कई ऐसे जगह स्कूलों को मर्ज कर दिया गया है, या तो दूर है, या रास्ते में नदी पड़ती है, या सड़कें नहीं है, या कोई और स्थिति ऐसे में जो नए छोटे छोटे बच्चे जो प्राथमिक स्कूलों में अपने गांव में जाकर पढ़ते थे, उनके सामने और उनके परिवार के सामने मुसीबत खड़ी हो गई है। क्योंकि दूर जाएंगे, परिवार को चिंता रहेगी। बहुत सारे, चूंकि प्राथमिक विद्यालय में पुष्कर जी आप जानते हैं कि गरीब बच्चे पढ़ते हैं, तो उनको छोड़ने और लाने का साधन नहीं होता है। अपने घर से निकले पैदल चले गए। और दूसरी बात यह कि जो मजदूरी मेहनत करते हैं, वो बच्चों को, चूंकि गांव में होता है तो अकेले चले जाते हैं। अब वो मजदूरी मेहनत करेंगे, दिन में जाके काम करेंगे, या बच्चों को पढ़ाएंगे। अगर इतना ही होता तो प्राइवेट स्कूल में एडमिशन कराते।
तो बहुत सारी दिक्कतें हैं और देवरिया, गोंडा, लखनऊ, कानपुर, उन्नाव से लगातार शिकायतें ऐसी आ रही हैं। नेताओं ने भी चिट्ठी लिखनी शुरू कर दी है। कई जगह जो स्थिति है वो या तो संख्या ज्यादा हो गई है, कक्ष नहीं है, क्योंकि स्कूल तो वही है जो पुराना बना हुआ था, 2 कमरे का, एक अपना किचन और बाकी वो आंगनबाड़ी केंद्र हुआ करते थे। तो अब 2-3 स्कूलों को मर्ज कर दिया जाएगा तो कहाँ बैठेंगे? भवन तो बन नहीं गया, वो भवन तो खाली कर दिया, लेकिन जहां मर्ज किया गया एक बड़ा सवाल ये है वहां वो चीजें है नहीं, तो उसमें कितने बच्चे बैठ जाएंगे? अगर 3-4 स्कूलों को मर्ज करके इकट्ठा कर दिया गया, उसके बाद में टीचर भी आएंगे, उनके लिए फर्नीचर और व्यवस्था, कैसे बैठेंगे? तो ये भी एक बड़ी दिक्कत आ रही है। बहुत जगह तस्वीरें तो ये आ रही कि बैठ ही नहीं पा रहे हैं, इतने बच्चों को कर दिया गया। बहुत जगह स्थिति है कि इतनी दूरी पे कर दिया गया, दिक्कत आ रही है। जो गरीब बच्चे हैं जिनके पास संसाधन नहीं बिल्कुल है, पंकज, आज हम लोगों ने वो महाराजगंज के वो हो रही है। सरकार एक तरीके से सब शिक्षा अभियान की बात करती है, एक अभियान चलाती है एडमिशन के लिए कि प्रवेश हो, और दूसरी तरफ इतनी दूरी और इतनी अव्यवस्था हो रही है, तो दिक्कत तो हो रही है। सरकार कैसे निर्णय लिया, किस आधार पे नहीं लिया, सरकार को कैसे फायदा होगा, ये बड़ा असमंजस की स्थिति। नहीं, उसका जवाब तो दे ही नहीं पाई ना पंकज। कोर्ट में वो जवाब तो दे ही नहीं पाई, कोर्ट में वो जवाब तो दे ही नहीं पाई ना सरकार। कोर्ट में बिल्कुल अभी जो वकील की बयान था कोर्ट के फैसले के बाद, तो बताए सरकार दे ही नहीं, संतुष्टि नहीं थे अदालत कोर्ट के जवाब, कोर्ट में सरकार जवाब दे ही नहीं पाई। दूसरी बड़ी बात हम लोगों ने देखा आज महराजगंज में, आज महराजगंज की वो तस्वीरें भी देखी, कल से वायरल है कि कैसे, मतलब ठीक है वो प्रिंसिपल ने उसको मलाफाइड इंटेंशन से बनाया और एक बच्ची रोते हुए रो रही है कि मुझे इस स्कूल में जाना है, जबकि उसके मर्जर का ऐलान था पहले। ये बात दूसरी, मतलब कुल मिला के जिस व्यवस्था पर आप सवाल दिखा रहे हैं उसके सबूत भी आ रहे हैं। सरकार के पास ना कोई रोड मैप था, सरकार या कहें जो प्रशासनिक अधिकारी जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी वो मतलब एक ये प्रोसेस फॉलो करी जाए, ऐसा भी कुछ पॉइंटर्स नहीं दे पाए। क्या अब 21 अगस्त को आपको लग रहा है कि ये मर्जर पूरी तरीके से ब्लैंकेट बैन हो जाएगा फैसला? देखिए, एलपी मिश्रा जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उनसे जब बातचीत हुई तो लग नहीं रहा है कि राज्य सरकार को इसमें ज्यादा मोहलत मिलेगी। लेकिन इससे पहले जो सिंगल बेंच का फैसला आया था उसमें भी ऐसे अगली डेट तक रोक लगाई गई थी, यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था। उसके बाद वो याचिका खारिज हो गई थी। कहा था चूंकि अभी इस मामले को जो है अगर शिक्षा को सुधारा जा रहा है तो हम इसमें दखल नहीं देंगे। लेकिन इसमें चूंकि एलपी मिश्रा की तरफ से कई सारे सवाल उठाए गए कि मौलिक अधिकारों का जो शिक्षा, राइट टू एजुकेशन है, उसका दखल एक तरीके से सरकार दे रही है, यानी अधिकार छीन रही है। और 300 के आबादी पे स्कूल खोलने की बात आई थी, तो 300 के आबादी, अब सरकार 50 बच्चों की आबादी पे स्टूडेंट के आधार पे स्कूल बंद करने जा रही है अगर नहीं है तो। कई सारे दूसरा दूरी बहुत है, बहुत सारी दिक्कतें हैं, इसको लेकर के लगातार जो चीजें चल रही हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और देखना ये होगा कि ये जब सरकार जवाब देती है, तो जवाब देने का सरकार को एक समय दिया गया है, उसके बाद जब अगली सुनवाई होगी तो क्या होगी, क्योंकि अब एडमिशन प्रक्रिया पुराने स्कूल में जिन स्कूलों को मर्ज नहीं किया गया उसी में होगा। रोकूंगा, मेरे साथ रविंद्र दीक्षित जुड़ चुके हैं, जिला अध्यक्ष हैं प्राथमिक शिक्षा संघ सीतापुर के। रविंद्र जी, क्या आप भी उस याचिका में याचिका करता है जिस पर आज कोर्ट ने जो फैसला दिया है? आवाज आ रही सर मेरी? जी जी, हेलो, आ रही है, आप बात करें सर मेरी? आ रही है, आवाज आ रही है? रविंदर जी आवाज आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम लोग इसमें कोई याची नहीं थे, हमारे जनपद से अभिभावकों और बच्चों द्वारा याचिका दाखिल की गई थी, जो हाई कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय में गए थे। पहले राउंड में 51 बच्चों ने याचिका डाली थी, जो याचिका खारिज हो गई थी। फिर उन्हीं अभिभावकों में से 17 अभिभावक माननीय उच्च न्यायालय की
डबल बेंच में गए, जिसका आज निर्णय आया है। निश्चित रूप से खुशी की लहर है। यद्यपि उन बच्चों को कोई राहत नहीं मिली है, क्योंकि यथास्थिति का माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया है कि जो विद्यालय मर्ज हो चुके उन बच्चों को 21 तारीख तक अभी इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन खुशी की बात इतनी है कि जो सरकार अभी और मर्जर करना चाहती थी, उस पर कहीं ना कहीं विराम लगा है। उस पर यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए गए हैं। रविंदर जी, मैं तो आपसे हमारा ये समझना चाह मानना रहा है, हूँ, सरकार तो इसके फायदे गिनाते थक नहीं रही है। कह रही है ना तो शिक्षकों की नौकरी जाएगी, जिन स्कूलों को मर्ज किया जाएगा बेहतर सुविधा और मिल जाएगी, ज्यादा शिक्षक पहुंच जाएंगे, वहां बच्चे जहां कम है उससे जो पड़ोस के स्कूल में पहुंचेंगे बच्चों की भी संख्या ज्यादा हो जाएगी। आप लोग इसको क्यों, इसको मर्जर को बहुत मतलब एक अच्छे प्रोस्पेक्ट में नहीं देख रहे थे, जबकि इसका सफल प्रयोग मध्य प्रदेश, आसाम जैसे प्रदेश में हो चुका है? ये जो बातें बताई जा रही हैं, हमारे बेसिक जो ग्रामीण अंचलों के विद्यालय हैं, एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में जो बच्चे भेजे गए, सरकार को चाहिए था जिस विद्यालय में भेजे जा रहे हैं बच्चे, पहले वहां की व्यवस्था को दुरुस्त कर लेते। जैसे जिस हालात में विद्यालय एक था, उसी हालात का दूसरा विद्यालय, न वहां अतिरिक्त कोई भवन के निर्माण की व्यवस्था की गई, न वहां पर अतिरिक्त फर्नीचर की व्यवस्था की गई, न वहां पर अतिरिक्त संसाधन मुहैया कराए गए। तो फिर ये बात हम लोगों की समझ से परे है कि वो बेहतर विकल्प वहां पर होंगे। हाँ, इतना जरूर है कि सरकार ने बड़ी चतुराई के साथ इन विद्यालयों को बिना कोई होमवर्क किए 2-2, 3-3 किलोमीटर दूर वाले विद्यालय को जोड़ करके, जहां पर समस्या ये आ रही कि जो हमारे ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं जो खेतों से होकर के रास्ते से जाएंगे, उनके अभिभावकों द्वारा अपने बच्चों को विद्यालय भेजना बंद कर दिया गया है। और जहां तक इसकी अवधारणा थी, ये राइट टू एजुकेशन बिल जो आया था, इसमें हमारी बालिकाएं जो शिक्षा से वंचित रहती थी, उनको शिक्षा में बढ़ावा देने के लिए व्यवस्था लागू की गई थी, ताकि प्राथमिक स्तर की शिक्षा से कोई भी व्यक्ति वंचित न रह सके। और ऐसी व्यवस्था लागू होने से हम पुराने जमाने में फिर वापस चले जाएंगे, बालिकाएं जो हैं शिक्षा से फिर वंचित हो जाएंगी। तो हमारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, उत्तर सरकार से ये विनम्र अनुरोध है कि ये अपनी व्यवस्था को वापस लें। निश्चित रूप से ग्रामीण स्तर पर जो विद्यालय संचालित हैं उनको और संसाधनों से लैस करें और इनको अच्छी शिक्षा मुहैया कराएं। दूसरी चीज है कि जो राइट टू एजुकेशन का बिल आया, उसमें 1 किलोमीटर के दायरे में कोई भी मान्यता प्राप्त विद्यालय का संचालन नहीं होना चाहिए। सरकार उनको मान्यता दे रही, तो कहीं ना कहीं निजीकरण को बढ़ावा देने की ओर ये प्रक्रिया है। हमारी ये सरकार से मांग है। बिल्कुल पंकज, ये जो निजीकरण का आरोप लगा रहे हैं, ये हकीकत है। प्राइवेट स्कूल बिल्कुल कुकुर मुत्ते जैसे खुल रहे हैं। को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं। आने वाले समय में शिक्षा का निजीकरण भी सरकार करने की तैयारी कर रही है। क्योंकि प्राथमिक विद्यालय जो सरकारी विद्यालय है, इसमें एडमिशन या प्रवेश की उम्र सीमा 6 वर्ष रखी गई है, जबकि निजी स्कूल 3 साल, 4 साल, 5 साल पे कर लेते हैं। तो ये सबसे बड़ा कारण है प्रवेश घटने का, छात्रों का अनुपात घटने का। दूसरा, सरकार अब इसको दूर कर देगी, यानी गांव में विद्यालय नहीं होंगे, प्राथमिक स्कूल नहीं होंगे, छोटे छोटे बच्चे दूसरे गांव में जा नहीं पाएंगे, परिवार में इतने सदस्य नहीं हो या आर्थिक रूप से मजबूत ना हो कि जाकर के छोड़ के आए फिर ले करके आए। तो वो जो एक वर्ग था, मजदूर, दलित या वंचित, जो प्राथमिक स्कूलों में ही पढ़ाई करता था और गांव का होने के नाते करता था, वो दूर होगा। देखिए, प्रवेश बढ़ाने के लिए, शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए जो मिड डे मील स्कीम शुरू की गई थी, वो इसी के लिए की गई थी कि गरीब बच्चे पढ़ेंगे और खाना भी खाएंगे, और उससे चीजें छात्रों का प्रवेश बढ़ा भी। लेकिन अब जब दूर कर दिया जाएगा तो मुझे नहीं लगता है कि प्रवेश संख्या बढ़ेगी। और दिक्कतें आ रही, जैसे मैंने बताया कि संसाधन नहीं बढ़ाए गए, वही कमरा 1 या 2 जो प्राथमिक स्कूलों में होता है वही है, छात्रों की संख्या अलग हो गई। तो बहुत सारी चीजें हैं। अब इसका अलग अलग जिलों में विरोध भी होने लगा है, नेता भी कहते हैं। इससे पहले शिक्षा विभाग में कई सारे ऐसे निर्णय लिए गए जिसपे सवाल उठा, चाहे अध्यापकों के लिए ऑनलाइन अटेंडेंस का मामला हो, चुनाव से पहले लिया गया, बवाल हुआ, वापस लिया गया।
अब इसकी बात आ गई निजीकरण की। अभी देखिए उत्तर प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी मनमानी के फैसले ले रही बता के। AK शर्मा का कल आपने वीडियो देखा, आज जो उन्होंने कहा कि अब मुझे सुदर्शन उठाना पड़ेगा, नहीं सुधरेंगे तो उन्होंने कई सारे रामायण और गीता और के ज्ञान भी दिए कि जब मैं तेरी छोड़ूंगा। रविंदर जी कुछ कह रहे हैं, उनसे समझ लेता हूँ कुछ। रविंदर जी कह रहे हैं। जी रविंदर जी आखिरी में बोलिए बस। हमारा ये कहना है, जो नामांकन की गिरावट आ रही है इसके लिए सरकारी सिस्टम जिम्मेदार है। अब आप सोचिए कि प्राइवेट विद्यालय वाला 3 साल के बच्चों को दाखिल करता है अपने विद्यालय में, और हमको कक्षा 1 में 6 वर्ष के बच्चों को दाखिला लेना होता है। अब आप बताइए कि जो बच्चा प्राइवेट विद्यालय आपकी बात नहीं कह रहा हूं, अटेंडेंस कितनी गिरती है टीचरों की, इसको भी तो ध्यान कीजिए। अटेंडेंस हमारी टीचरों की अब नहीं गिरती, अब ऑनलाइन। अब आपको मैं बताना चाहता हूं कि प्रत्येक विकास खंड में खंड शिक्षा अधिकारी से लेकर के तमाम अधिकारी जो विद्यालयों का निरीक्षण करते हैं उनको वाहन उपलब्ध कराए गए हैं। एक ऑनलाइन उनकी सबकी हाजिरी देखी जा रही है। अब ऐसा कुछ नहीं, जो ये भ्रम फैला रहे हैं वो केवल शिक्षक समाज को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। कोई शिक्षक हमारा अनुपस्थित नहीं रहता है। नामांकन की जो गिरावट की बात हो रही उस संदर्भ में मैं आपसे बात कर रहा था। नहीं, आपकी बात सही है कि जो नामांकन दर है वो बहुत गिरती जा रही है प्राथमिक विद्यालयों में। और मैं पंकज की इस बात से भी सहमत हूं कि जब प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा एडमिशन 3 साल, 3.5 साल, 4 साल पे हो जाएगा और आप 6 साल रखेंगे तो समस्या आएगी। ये सरकार 2 साल उन विद्यालयों में पढ़ने के बाद हमारे वहां बच्चा क्यों आएगा? वो नहीं आएगा। और दूसरी चीज, इस समय सबसे बड़ी मुसीबत है आधार कार्ड की। पहले क्या होता था कि हम लोग प्रमाण पत्र दे देते थे कि ये बच्चा इतने साल का है, आधार उसका जनरेट हो जाता है। अब वर्तमान स्थिति में है जन्म प्रमाण पत्र बनाओ, तहसील से उनको जन्म प्रमाण पत्र लेने में दिक्कत आ रही, जिस कारण आधार नहीं बन पा रहे हैं। अगर बिना आधार के एडमिशन करें तो DBT के नाम पर उनका पैसा नहीं जा रहा है। तो नाना प्रकार की समस्या बड़े मूलभूत सवाल है जो उठाए जा रहे हैं। क्या सरकार को अंदाजा नहीं है इस बात का? नहीं, सरकार असल में चल रही है, जो सरकार को अधिकारी बता रहे हैं वही मान है। सर अधिकारी आलिम बता रहे हैं, सब बेहतर बता रहे हैं, सरकार बेहतर कह रही है। ये समस्या आधार की गांवों में और प्राथमिक जगहों पे है, उसमें कोई शक नहीं। बैंक जाते हैं, डाकघर जाते हैं या सेंटर होते हैं। अब चूंकि पहले प्राइवेट सेंटर या फिर जो प्राइवेट लोग लिए हुए थे अलग अलग जगहों पे थे, अब पंकज आपका बहुत सेंटर भी कर दिए गए हैं, जिसके दिक्कत आधार की समस्या है। और सरकार को इन चीजों पे सुधार करना चाहिए। क्योंकि जैसा ये कह रहे हैं, पहले हम लोग लिख के दे देते थे, ये बात बिल्कुल सही है। बिल्कुल, हम लोग वहीं उत्तर प्रदेश से ही पले बड़े और निकले छोटे छोटे जिलों से अब पहुंच गए हैं। रविंदर जी आप हमारे साथ जुड़े, पंकज आप और सारी जानकारी दी। बड़ी खबर में आप दोनों लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। फाइनल फिनिस्टा। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।